जय हिंद दोस्तों। तो आज हम कवर करेंगे यूनिट 4th सेमेस्टर फर्स्ट मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स जियोग्राफी का। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अगर आपको नोट्स किसी भी सब्जेक्ट के चाहिए फर्स्ट सेमेस्टर के तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्लिप्सिस। ठीक है, इक्लिप्स क्या होता है? इक्लिप्स होता है ग्रहण। हिंदी मीनिंग क्या है इसका? ग्रहण। ग्रहण जैसे हम बात करते हैं चंद्र ग्रहण हो गया, ठीक है, सूर्य ग्रहण हो गया। तो आज इन्हीं के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। सबसे पहले देखते हैं हम इक्लिप्स होता क्या है। द अर्थ along with the other planets revolves around the sun in its orbit। अर्थ बाकी प्लैनेट्स के साथ रिवॉल्व करती है किसके इर्द गिर्द? सूर्य के इर्द गिर्द, सन के इर्द गिर्द, अपने अपने ऑर्बिट में। इन टर्न द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन द मून्स ऑर्बिट। इसी तरह जो मून है वो किसके इर्द गिर्द घूमता है? हमारी अर्थ के इर्द गिर्द, अपने ऑर्बिट में। देयर कम्स अ टाइम व्हेन द थ्री हेवनली बॉडीज गेट अलाइंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन। और कभी कभी एक ऐसा टाइम आता है जब ये तीनों जो हेवनली बॉडीज हैं, सूर्य, धरती और चंद्रमा, ये एक ही स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं। ठीक है, एक सीधी लाइन में आ जाते हैं। दिस इज व्हेन एन इक्लिप्स अकर। और तब ही जो है क्या होता है? ग्रहण लगता है, यानी इक्लिप्स अकर करता है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इक्लिप्स। It is defined as an astronomical phenomena that occurs when a spatial object comes within the shadow of another spatial object। तो ये एक एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना जो अकर करता है जब एक स्पैटल ऑब्जेक्ट, कोई भी जो हेवनली बॉडी है, वो अपनी शेडो डाले किसी दूसरी स्पैटल बॉडी पे, तो तभी जो है एक इक्लिप्स अकर करता है। दिस ऑब्स्ट्रैक्ट्स द ऑब्जर्वर फ्रॉम सीइंग वन ऑफ देम इन स्पेस। तो इस वजह से जो ऑब्जर्वर होते हैं अर्थ से जब हम देखते हैं तो उनमें से हमें एक चीज़ जो है, एक हेवनली बॉडी या स्पैटल ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं पड़ती। ऑन अर्थ वी विटनेस टू टाइप्स ऑफ एक्लिप्सिस। अर्थ से हम दो टाइप के इक्लिप्सिस देख सकते हैं, एक होता है सोलर इक्लिप्स और एक लूनर। तो आगे अब हम इनके बारे में डिटेल में देखते हैं, सोलर इक्लिप्स क्या होता है और लूनर इक्लिप्स क्या होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लूनर इक्लिप्स क्या होता है। ठीक है, द मून मूव्स इन एन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। जो मून है किस अपने ऑर्बिट में घूमता है, किसके इर्द गिर्द? अर्थ के इर्द गिर्द। ठीक है, एट द सेम टाइम अर्थ ऑर्बिट्स द सन। और जो अर्थ है वो किसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है? सूर्य के इर्द गिर्द। समटाइम्स अर्थ मूव्स बिटवीन द सन एंड द मून। तो कभी कभी ऐसा टाइम आता है जब अर्थ किसके बीच में आ जाती है? सन और मून के बीच में। ठीक है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब अर्थ आती है तो तब क्या होता है? व्हेन दिस हैपन अर्थ ब्लॉक्स द सनलाइट दैट नॉर्मली इज रिफ्लेक्टेड बाय द मून। और जब ये ऐसा होता है, जब अर्थ बीच में आ जाती है इन दोनों के, तो अर्थ जो ब्लॉक कर लेती है मोस्ट ऑफ द सनलाइट, जो कि नॉर्मली किस पे पड़ रही होती है? मून पे। ठीक है, चंद्रमा पे। दिस सनलाइट इज व्हाट काज द मून शाइन। और ये सनलाइट ही होती है जो मून को क्या करती है? शाइन करती है, क्योंकि मून के पास जो अपनी लाइट नहीं होती, अपनी रोशनी नहीं होती, ये तो पता होगा। इंस्टीड ऑफ लाइट हिटिंग द मून सरफेस अर्थ शेडो फॉल ऑन द मून। तो जब अर्थ आ जाती है बीच में, किसके? सूर्य और चंद्रमा के बीच में, तो जब जो रोशनी होती है तो वो ब्लॉक कौन कर लेता? अर्थ ब्लॉक कर लेती है। तो जो मून पे रोशनी पड़नी होती है वो वहाँ पे नहीं पड़ती, बल्कि जो अर्थ की शेडो है वो मून पे पड़ती है। ठीक है, दिस इज एन एक्लिप्स ऑफ मून। तो इसी को हम बोलते हैं चंद्र ग्रहण। ठीक है, यही होता है एक्लिप्स ऑफ मून, और इसे हम क्या बोलते हैं? लूनर एक्लिप्स। ठीक है, अ लूनर एक्लिप्स कैन अकर ओनली व्हेन द मून इज फुल। और एक लूनर एक्लिप्स अकर तभी करता है जब मून क्या होता है? फुल होता है। ठीक है, अ लूनर एक्लिप्स कैन बी सीन फ्रॉम द अर्थ एट नाइट। लूनर एक्लिप्स को हम धरती से देख सकते हैं विद नेक्ड आइज। ठीक है, एट नाइट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लूनर एक्लिप्सिस। दो टाइप से लूनर एक्लिप्सिस की, वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट वन है टोटल लूनर एक्लिप्स और सेकंड वन है पार्शियल लूनर एक्लिप्स। ठीक है, वन बाय वन डिस्कस करते हैं अब इनको। फर्स्ट वन है टोटल लूनर एक्लिप्स। टोटल लूनर एक्लिप्स क्या होता है देखते हैं। अ टोटल लूनर एक्लिप्स occurs when the moon and the sun are on the exact opposite side of the earth।
टोटल लूनर एक्लिप्स तभी अकर करता है जब मून और सन एग्जैक्ट अपोजिट पोजीशन में हो, यानी अर्थ जो है बिल्कुल बीच में हो, तीनों ये बिल्कुल अलाइन हो, ठीक है, एक ही लाइन में हो। अल्था द मून इज इन अर्थस शेडो, सनलाइट रीचेज द मून। हालांकि जो मून है वो अर्थ की शेडो में होता है, लेकिन कुछ सनलाइट जो है मून तक पहुंचती रहती है। द सनलाइट पासिस थ्रू अर्थ's एटमॉस्फेयर which filters out most of the blue light. This makes the moon appear fad to people on earth, ठीक है। सॉरी, ये जो फैड है, फैड नहीं है, ये रेड है, ठीक है, रेडिश ब्राउन दिखता। तो जो सनलाइट पास करती है अर्थ के एटमॉस्फेयर से, ठीक है, तो इस वजह से जो है वो ब्लू जो लाइट्स होती हैं, ब्लू रेज होती हैं लाइट की, ठीक है, वेवलेंथ्स होती हैं, वो क्या हो जाती हैं, फिल्टर आउट हो जाती हैं। तो जो लॉन्गर वेवलेंथ्स होती हैं लाइट की, यानी रेड, वो किस तक पहुंचती हैं, मून तक पहुंचती हैं। फिगर में भी आपको बताऊंगा, फिगर में आपको दिख रहा होगा। तो इस वजह से जो है हमारा जो मून है वो क्या दिखता है, रेडिश ब्राउन दिखता है जब टोटल लूनर इक्लिप्स होता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ब्लड मून भी बोलते हैं। अब हम देखते हैं पार्शियल लूनर इक्लिप्स क्या होता है। A partial lunar eclipse happens when the earth comes between the sun and the moon. एक पार्शियल लूनर इक्लिप्स तभी अकर करता है, तभी होता है जब अर्थ किसके बीच में आती है, सन और मून के बीच में, ठीक है, सेम जैसे अभी हमने टोटल लूनर इक्लिप्स पढ़ा। व्हाट ओनली पार्ट ऑफ द मून इंटर द अर्थ's डार्क शेडो, लेकिन कुछ हिस्सा ही जो मून का वो इंटर करता है अर्थ की डार्क शेडो में, ठीक है, यानी पूरा मून जो है डार्क नहीं होता। द शेडो मेक्स अ पोर्शन ऑफ मून लुक डार्क वाइल द रेस्ट स्टेज ब्राइट। और कुछ पार्ट ही जो मून का वो क्या होता है, डार्क होता है, जिस पे शेडो पड़ती है, जबकि बाकी जो पार्ट होता है मून का वो क्या होता है, ब्राइट रहता है। इट स्टार्ट्स विद अ फेंट डिमिंग एज मून इंटर्स द लाइटर शेडो एंड बिकम्स मोर विजिबल व्हेन द डार्क शेडो कवर्स पार्ट ऑफ द मून, ठीक है। ये कब होता है, जब स्टार्ट होने लगता है एक्लिप्स, यानी जो मून इंटर करने लगता है किसकी शेडो में, अर्थ की शेडो में, जो कि स्टार्टिंग में क्या होता है, फेंट शेडो होती है, लाइटर शेडो होती है। तो इस वजह से जो है फेंट डिम होने लगता है हमारा मून, एंड बिकम्स मोर विजिबल व्हेन द डार्क शेडो कवर्स पार्ट ऑफ द मून। और जैसे जैसे इंटर करने लगता है एक्लिप्स में क्या हमारा मून, ठीक है, अलाइन होने लगता है, तो जो शेडो है वो और ज़्यादा क्या हो जाती है, डार्क होना स्टार्ट होती है। Sometimes the shadow part look bit reddish because sunlight wending through the Earth's atmosphere. और कुछ पार्ट जो होता है किसका, मून का, वो हमें क्या दिखता है, रेड दिखता है, ठीक है। जितना जो इंटर हुआ होता है शेडो में, वो हमें क्या दिखता है, रेडिश दिखता है। वो इस वजह से, क्योंकि जो लाइट पास होती है अर्थ के एटमॉस्फेयर से, तो उसमें से जो ब्लू रेजेस है वो फिल्टर आउट हो जाती हैं, ठीक है। उनकी जो वेव लेंथ होती है वो इतनी ज़्यादा लॉन्गर नहीं होती, वो क्या हो जाती है, वो हमारे जो मून पे नहीं पड़ती, बल्कि जो रेडिश, ठीक है, रेड कलर की जो वेव लेंथ्स हैं, ठीक है, रेजिज हैं, वो जाके किस पे पड़ती है, मून पे। तो इस वजह से जो वो रेडिश दिखता है हमें। पार्शियल लूनर एक्लिप्स आर इजी टू वॉच एंड कैन लास्ट फॉर अ फ्यू आवर्स। तो जो पार्शियल लूनर एक्लिप्स हैं वो हम आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि ये कुछ घंटे होते हैं, ठीक है, कुछ घंटे तक चलते हैं। अब देखते हैं हम सोलर एक्लिप्स क्या होता है, ठीक है। A solar eclipse occurs when the moon passes between Earth and the Sun, thereby obscuring Earth's view of the Sun. एक सोलर इक्लिप्स तब अकर करता है जब मून किसके बीच में आ जाता है, अर्थ और सन के बीच में, ठीक है। लूनर इक्लिप्स में क्या हो रहा था, अर्थ किसके बीच में आ रही थी, मून और सन के बीच में, ठीक है। यहाँ पे इक्वली अपोजिट हो रहा है, ठीक है, ये डिफरेंस है सोलर और लूनर इक्लिप्स में। देयर बाई ऑब्सक्योरिंग अर्थ्स व्यू ऑफ द सन। तो इस वजह से जो सूर्य जो अर्थ से दिखता है वो हमें नहीं दिखेगा, क्योंकि बीच में क्या आ गया, मून आ गया। तो तभी लगता क्या, इसको हम क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण। टोटली और पार्शली, या तो हमें टोटली नहीं दिखेगा या तो पार्शली दिखेगा, ठीक है, कुछ पार्ट दिखेगा। सच एन अलाइनमेंट कोइंसाइड्स विद अ न्यू मून इंडिकेटिंग द मून इज क्लोजेस्ट टू द प्लेन ऑफ द अर्थ्स ऑर्बिट। तो जब ये सोलर एक्लिप्स अगर करता तब मून या फुल होता है और क्लोजेस्ट होता है हमारे जो अर्थ का ऑर्बिट है उसके काफ़ी हद तक क्लोजेस्ट होता है, ठीक है, इस टाइम पे। इन अ टोटल एक्लिप्स द डिस्क ऑफ द सन इज फुल्ली ऑब्सक्योर्ड बाय मून। तो
तो टोटल एक्लिप्स में क्या होती है, जो सूर्य की जो रोशनी होती है वो टोटली क्या करता है, मून ब्लॉक कर लेता है, ठीक है, हमारी अर्थ पे पड़ने से। इन पार्शियल एंड एनुअलर एक्लिप्सिस ओनली पार्ट ऑफ द सन इज ऑब्जर्व्ड। और पार्शियल और एनुअलर एक्लिप्सिस जो हैं उसमें कुछ पार्ट ही जो सूर्य का जो है ब्लॉक किया जाता है, किसके द्वारा, मून के द्वारा, ठीक है। Sometimes when the moon orbits earth, the moon moves between the sun and the earth, ठीक है। तो जब मून ऑर्बिट करता रहता अर्थ के इर्द गिर्द, ठीक है, रिवॉल्व करता रहता अर्थ के इर्द गिर्द, तो एक ऐसा टाइम आता जब जो मून है सन और अर्थ के बीच में पहुंच जाता है। When this happens, the moon blocks the light of the sun from reaching earth। और इस टाइम जो है मून ब्लॉक करता है लाइट किसकी, सूर्य की, जो कि हमारी धरती पर पहुंचती रहती है, पड़ती रहती है, ठीक है। दिस काज एन एक्लिप्स ऑफ द सन। और इसी को हम क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण यानी सोलर एक्लिप्स। ड्यूरिंग अ सोलर एक्लिप्स द मून कास्ट अ शेडो ऑन द अर्थ। और सोलर एक्लिप्स के दौरान ही जो मून है अपनी शेडो किस पे डालता है, किस पे पड़ती है उसकी शेडो, अर्थ पे, ठीक है। अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ सोलर एक्लिप्सिस। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सोलर एक्लिप्सिस। कितनी टाइप्स हैं, 4 टाइप्स हैं सोलर एक्लिप्स की। तो फर्स्ट वन देखते हैं हम। फर्स्ट वन है टोटल सोलर एक्लिप्स। अ टोटल सोलर एक्लिप्स इज विजिबल फ्रॉम अ स्मॉल एरिया ऑन अर्थ। जो टोटल सोलर एक्लिप्स है वो हमें कुछ ही जो हिस्से हैं अर्थ के वहाँ से हमें दिखाई पड़ता है, ठीक है। द पीपल हु सी द टोटल एक्लिप्स आर इन द सेंटर ऑफ द मून्स शेडो व्हेन इट हिट्स अर्थ। तो जो लोग इस टोटल एक्लिप्स को देख पाते हैं तो वो उन एरियाज में रहते हैं, ठीक है, धरती के उन जगहों पे रहते हैं जहाँ पे जो मून की शेडो का सेंट्रल पॉइंट होता है, ठीक है, जहाँ पे मून शेडो डायरेक्टली पड़ती है। द स्काई बिकम्स वेरी डार्क एज इफ इट वर नाइट, ठीक है। अगर नाइट के समय जो टोटल सोलर इक्लिप्स होता है तो जो स्काई है वो बहुत ज़्यादा डार्कर दिखाई देती है, ठीक है। फॉर अ टोटल एक्लिप्स टू अकर द सन मून एंड द अर्थ मस्ट बी इन अ डायरेक्ट लाइन, ठीक है। एक टोटल एक्लिप्स, टोटल सोलर एक्लिप्स अकर होने में जो सन मून और अर्थ जो है एक डायरेक्ट लाइन में, ठीक है, सेम अलाइनमेंट में होना जरूरी है, तभी जाके सोलर इक्लिप्स हमारा टोटल सोलर इक्लिप्स अकर करता है। अब देखते हैं हम सेकंड वन क्या है, पार्शियल सोलर एक्लिप्स। दिस हैपन्स व्हेन सन मून एंड अर्थ आर नॉट एग्जैक्टली अलाइंड। ये तब होता है जब सन मून और अर्थ जो है एग्जैक्टली अलाइंड नहीं होते, यानी वन स्ट्रेट लाइन में नहीं होते, एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होते, ठीक है। द सन अपेयर्स टू हैव अ डार्क शेडो ऑन अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट्स सरफेस। और जो हमें सूर्य दिखता है उस पर कुछ पार्ट पे ही जो हमें मून की शेडो दिखाई पड़ती है, ठीक है। दिस हैपन्स, this phenomena can usually be seen from a large part of the earth outside the track of an annular or total eclipse, ठीक है। और इस फिनोमिना को, इस एक्लिप्स को हम डिफरेंट पार्ट्स जो अर्थ के वहाँ से हम देख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे पार्ट्स से हमें ये जो एक्लिप्स है, ये ग्रहण जो है दिखाई पड़ता है। However, some eclipses can be seen only as a partial eclipse because the umbra passes above the Earth's polar regions and never intersects the Earth's surface। हालांकि जो एक्लिप्सिस हैं, कुछ एक्लिप्सिस हैं वो पार्शियल एक्लिप्स ही होते हैं, क्योंकि जो उम्ब्रा है, उम्ब्रा यानी जो डार्क शेडो है, वो कुछ ही अर्थ के पोलर रीजन्स को क्या करती है, उनके ऊपर से पास होती है, जबकि वो हमारे अर्थ सरफेस पे नहीं पड़ती, ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं करती। Partial eclipses are virtually unnoticeable in terms of sun's brightness as it takes well over 90% coverage to notice any darkening at all, ठीक है। पार्शियल लूनर इक्लिप्स को हम तभी नोटिस कर पाते हैं, ठीक है, कुछ हद तक, जब वो 90% कवरेज कर लेता है, जब 90% शेडो उसकी जो सूर्य पे पड़ जाती है, ठीक है। तो 90% जब वो सूर्य की जो लाइट ब्लॉक कर लेता है अर्थ पे, तो तभी जाके कुछ डार्कनिंग हमें महसूस होती है, ठीक है, हम नोटिस करते हैं। इवन एट 99% इट वुड बी नो डार्कर देन सिविल ट्विलाइट, ठीक है। जबकि 99% भी जब वो ब्लॉक कर लेता लाइट, तब जाके भी जो हमें जो ग्रहण किस तरह दिखता है, जैसे सनसेट और सनराइज के दौरान जो लाइट होती है, ठीक है, उस तरह का हमें जो ग्रहण दिखता है, यानी जो टोटली बिल्कुल लाइट ब्लॉक नहीं होती, ठीक है, टोटली डार्कनेस नहीं होती। थर्ड वन है एनुअलर सोलर एक्लिप्स, ठीक है। एन एनुअलर सोलर एक्लिप्स हैपन्स व्हेन मून इज फर्देस्ट फ्रॉम अर्थ।
जब मून दूर होता है किससे, अर्थ से, ठीक है। बिकॉज द मून इज फर्देस्ट अवे, क्योंकि मून बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है, चांद बहुत ज़्यादा दूर है। इट सीम्स स्मॉलर, वो छोटा ही दिखेगा, जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा दूर होती है तो वो छोटी सी दिखती है, ठीक है, चाहे वो बड़ी हो। इट डजेंट ब्लॉक द इंटायर व्यू ऑफ द सन, तो इस वजह से जो सूर्य के जो सूर्य से जो रोशनी आ रही है, जो सूर्य का जो व्यू है वो टोटली ब्लॉक नहीं कर पाता, ठीक है। द मून इन फ्रंट ऑफ द सन लुक लाइक अ डार्क डिस्क ऑन द टॉप ऑफ द लार्ज सन कलर्ड डिस्क, तो जो मून है जब वो सूर्य की एक बड़ी डिस्क, ठीक है, सूर्य का एक जो बड़ा चक्कर है, ठीक है, लाइट है, उसके आगे एक छोटी सी डिस्क हमें दिखाई देती है, एक छोटा सा डार्क कलर का हमें जो है डिस्क दिखाई पड़ता है, ठीक है। दिस क्रिएट्स व्हाट लुक्स लाइक अ रिंग अराउंड द मून, और इस वजह से जो है मून के इर्द गिर्द एक रिंग टाइप बन जाती है, ठीक है, जो सूर्य की रोशनी उस पर पड़ती है, उसको हम रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। अब देखते हैं हम फोर्थ टाइप ऑफ सोलर एक्लिप्स, वो क्या है, हाइब्रिड एक्लिप्स, आल्सो कॉल्ड एनुलर और टोटल एक्लिप्स, ठीक है, एनुलर और टोटल एक्लिप्स भी कहते हैं इसे। शिफ्ट बिटवीन अ टोटल एंड एनुलर एक्लिप्स, जब शिफ्ट होता है टोटल एक्लिप्स से एनुलर एक्लिप्स में, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड एक्लिप्स। एट सर्टन पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इट अपेयर्स एज टोटल एक्लिप्स, वेयर एज एट अदर पॉइंट्स इट अपेयर्स एज एनुलर एक्लिप्स, ठीक है। कुछ हिस्सों से, कुछ पार्ट्स ऑफ अर्थ से जब हम देखते हैं तो ये हमें क्या दिखाई पड़ता है, टोटल एक्लिप्स हो रहा होता है, और कुछ पार्ट्स से ये क्या अपेयर होता है, एनुलर एक्लिप्स, तो इसी को हाइब्रिड एक्लिप्स बोला जाता है। और हाइब्रिड एक्लिप्सिस जो हैं वो कंपेरेटिवली रेयर हैं अदर एक्लिप्सिस के कंपैरिजन में, ठीक है, क्योंकि ये जो हाइब्रिड एक्लिप्सिस हैं वो हमें कम ही दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। तो ये टाइप्स हो गई हमारी सोलर एक्लिप्सिस की। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, ड्यूरिंग अ सोलर एक्लिप्स द मून कास्ट्स 2 शैडो ऑन अर्थ, ठीक है। एक्लिप्सिस के दौरान मून कितनी शैडो कास्ट करता है, 2 शैडो पड़ती हैं हमारी अर्थ पे, वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट वन है द उम्ब्रा, ठीक है, उम्ब्रा क्या होती है, दिस शेडो गेट्स स्मॉलर एज इट रीचेस द अर्थ, जैसे जैसे ये अर्थ की तरफ पहुंचती है तो ये क्या होती जाती है, छोटी होती जाती है, ठीक है। इट इज़ डार्क सेंटर ऑफ द मून्स शेडो, ठीक है, ये डार्क सेंटर होता है किसके, मून की जो शेडो होती है उसका सेंट्रल पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, उम्ब्रा, उस शेडो को क्या बोलते हैं हम, उम्ब्रा। पीपल स्टैंडिंग इन द उम्ब्रा विल सी आ टोटल एक्लिप्स, और अर्थ के जिस हिस्से पे ये जो शेडो पड़ती है तो वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो लोग किसको देख पाते हैं, टोटल एक्लिप्स को, जैसा मैंने आपको टोटल एक्लिप्स में बताया। सेकंड वन है पिनुम्ब्रा, ठीक है, सेकंड शेडो कौन सी है, पिनुम्ब्रा। द पिनुम्ब्रा गेट्स लार्जर एज इट रीचेस द अर्थ, ये क्या होती जाती है, फैलती चलती है, लार्ज होती जाती है जैसे जैसे अर्थ की तरफ पहुंचती जाती है, ठीक है। पीपल स्टैंडिंग इन द पिनुम्ब्रा विल सी अ पार्शियल एक्लिप्सिस, और जो लोग रहते हैं उस हिस्से पे जहाँ पे ये शेडो पड़ती है तो वो लोग सिर्फ पार्शियल एक्लिप्सिस ज़्यादातर देख पाते हैं। सोलर एक्लिप्सिस हैपन एवरी 18 मंथ्स समवेयर ऑन अर्थ, ठीक है, सोलर एक्लिप्सिस 18 मंथ्स के बाद होते हैं किसी भी अर्थ के हिस्से पे, ठीक है, जो किसी भी अर्थ के हिस्से से दिखाई पड़ते हैं। अनलाइक लूनर एक्लिप्सिस, सोलर एक्लिप्सिस लास्ट ओनली अ फ्यू मिनट, ठीक है, लूनर एक्लिप्सिस के कंपैरिजन में जो सोलर एक्लिप्सिस होते हैं वो कुछ ही मिनट के लिए हमें दिखाई पड़ते हैं, ठीक है, जबकि लूनर एक्लिप्सिस जो कुछ हैं वो हमें कुछ घंटों के लिए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन सोलर एक्लिप्सिस के दौरान जो है ये कुछ मिनट के लिए ही जो ये ग्रहण लगता है, ठीक है, सूर्य ग्रहण कुछ ही मिनट के लिए लगता है। तो यहाँ पर था हमारा आज का वीडियो एंड, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कमेंट जरूर, ठीक है, और आपको नेक्स्ट वीडियो की सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है, इस टॉपिक तो वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें फर्स्ट सेमेस्टर के किसी भी सब्जेक्ट के अगर आपको नोट्स चाहिए वहाँ पे आप मैसेज